हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये हमारा 13th लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। तो आज हम देखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ध्यान देना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पेयर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 3 स्टेट्स में आता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आप इधर देखोगे, यहाँ पर तो है आपका तमिलनाडु वाला एरिया, ये है आपका कर्नाटका वाला एरिया और ये है आपका केरल वाला एरिया। और ये इंडिया का नीचे वाला भाग है जहाँ पर आपको ये पोजीशन दिखाई दे रही है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर ध्यान रखना कई सारे नेशनल पार्क्स आते हैं, वर्ल्ड सेंचुरीज भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और मैंने बताया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन से यही बनता है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान देना, और जो चीज़ पहली होती है वहाँ पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ दी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये फैला हुआ था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, वायनाड भी इसके अंदर आता है, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, ये सेंचुरीज आती हैं। और फॉरेस्ट हिल स्लोप ऑफ नीलम्बुर ये आता है, अपर नीलगिरी प्लेट्यू ये आता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सिरुवनी हिल्स ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इसका जो एरिया है, टोटल एरिया जो है इसका है 5520 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 5520 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हो, इंडिया का साउथ वाला मैप है और इसमें 3 स्टेट्स मैंने बताया था, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। इसके कोर जोन की बात करें जो बिल्कुल सेंटर में होता है, कोर जोन ही इसका 1240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है ना। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसमें कई सारी हैबिटेट्स पाई जाती हैं, बहुत सारी हैबिटेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, ड्राई स्क्रब्स मिलेंगे, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन सोलाज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड, स्वैम्प्स, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन, यहाँ पे 2 ऐसे जानवर हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो कि इंडेंजर्ड है, 2 इंडेंजर्ड एनिमल स्पेसीज हैं। और एक है नीलगिरी ताहर, ये है आपका नीलगिरी ताहर, और ये है लॉइन टेल्ड मैकॉक, लॉइन टेल्ड मैकॉक, बिल्कुल शेर की तरह, मतलब इसकी पूंछ शेर की सी तरह देख सकते हो। ये बिल्कुल ये जो जानवर है यही है लॉइन टेल्ड मैकॉक। कहाँ पर पाया जाता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्टर्न घाट के आसपास है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये 2 जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है वेस्टर्न घाट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर, चीतल, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर कई सारे एनिमल ऐसे पाए जाते हैं जो एंडेमिक हैं, और कई सारे एनिमल ऐसे पाए जाते हैं जो कई सारे यहाँ पे एंडेमिक और एंडेंजर्ड प्लांट्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो यहाँ पे ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, एलिफेंट, टाइगर, गौर, चीतल, सांबर, ये सारी चीज़ पाई जाती है। ये आपका सांबर है ये वाला, और ये चीतल है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा एंडेमिक और एंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मैं हर बार बताता आ रहा हूँ आपको, एंडेमिक स्पेसीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं पर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर प्लांट की एंडेमिक स्पेसीज पाई जाती हैं और एंडेंजर्ड भी पाई जाती हैं। एंडेंजर्ड स्पेसीज वो होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो फ्यूचर में वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। The habitat of number of tribal groups remarkable for their traditional modes of harmonious use of environment are also found here। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पे नेचर के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, नेचर के साथ ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन भी नहीं करते, जितना ज़रूरत है उतना यूज करते हैं, नेचर को कंजर्व करते हैं, यहाँ के एनिमल्स को भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइब पाई जाती है वो बिल्कुल मिलजुल कर रहती है, हारमोनियस वे में रहती है। हारमोनियस का मतलब है बिल्कुल मिलजुल कर रहना। ठीक है। और यहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल भी उतना ही करती है जितना ज़रूरत है।
यहाँ की जो टोपोग्राफी है इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है 250 मीटर से 2650 मीटर तक अल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कहीं पर कम ऊंचाई है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। मतलब फिक्स अल्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है इसका चेंज होता रहता है। NBR का मतलब है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका अल्टीट्यूड कहीं पर 250 से 2650 मीटर के बीच में इसका अल्टीट्यूड देखने को आपको मिलेगा। कहीं पे कहीं ज़्यादा, कहीं पे कम, कई सारी हिल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, वेस्टर्न घाट, आपको पता है वेस्टर्न घाट क्या है? ये अपना इंडिया है, तो इधर जो घाट है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर जो घाट है इधर को बोलते हैं इसको ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जो 80% फ्लावरिंग प्लांट की स्पेसीज है, 80% फ्लावरिंग प्लांट की स्पेसीज हैं, वो अकेले कहाँ पर पाई जाती हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोबारा मैं बता रहा हूँ, वेस्टर्न घाट की 80% फ्लावरिंग प्लांट की स्पेसीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ 80% फ्लावरिंग प्लांट कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो मिलते हैं आपसे तब तक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।